लास्ट बेंच मैम, आवाज आ रही है मेरी? गुड। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग? कैसे हैं आप लोग? फाइन। मजा सा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज, हाँ, आई डोंट थिंक मिस्टर घनश्याम हैज स्पोकन अ लॉट अबाउट मी। अपने हरियाणा में क्या हुआ, एक पतला सा दुबला सा लड़का रोड पे जा रहा है, पीछे से एक ट्रक वाले ताऊ जी आ रहे हैं। ताऊ ने कहा पहलवान आगे से हटियो। लड़का बिल्कुल कृश काय है, सिंगल हड्डी, चलते हुए को भी चक्कर आ रहे हैं। लड़के ने कहा ताऊ पहलवान कह दिया तो चढ़ा दे ऊपर ही। तो आई एम नॉट सो, आई थिंक आई हैव बीन गिवन मेनी एट्रीब्यूट्स बाय मिस्टर घनश्याम. If I display those qualities during the course of the day, or if I fail to display those qualities, Mr. Ghanshyam will be held responsible. उन्होंने मेरी तारीफ में एक कसीदा पढ़ा कि सर इज नॉन फॉर हिज ह्यूमर. वेयर इज मिस्टर घनश्याम, इकोनॉमिक्स वाले सर? हाँ. और कुछ पोइट्री भी उन्होंने वो कर दिया, तो उस पोइट्री को देखकर मेरे मन में भी थोड़ी सी उमंगे सी, लहर सी दौड़ पड़ी. मुझे लगा है कि जिस पोइट्री को मैं भूल गया था, घनश्याम सर को सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि वो दिन फिर याद आने लगे हैं जिनको भुलाने में जमाने लगे हैं. सर थैंक यू सो मच फॉर इग्नाइटिंग माई पैशन फॉर पोइट्री. Dear educator, the session has been planned for you people. So I think on the part of the trainer, on the part of the presenter, there must be a clarity. And something innovative should be there, must be there. Otherwise, I think you shall never be able to listen to me. It's a hard nut to crack. It's a Herculean task to make the teachers sit for long hours, Yadav sir. Because teachers, they are not in a habit of sitting for long hours. They are not habitual of listening to others. नहीं सुनना चाहते वो लोग, हम सुनाना चाहते हैं. हमारी अलग एक पहचान भी है, एक हमारी अलग आइडेंटिटी भी है. फिर बहुत सारे, यहाँ की बात नहीं है प्लीज़. जब आपने ह्यूमर कह ही दिया तो सर ह्यूमर आएगा, प्लीज़ बिहेव विद दैट ह्यूमर. आई शैल मेक सर्टन डिस्क्लेमर. सर कुड यू प्लीज़ प्ले वन पीपीटी. आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं? मैंने पूछा ना मैम से, मैम कैसे हो? मैम ने कहा सर दुखती रग पर उंगली रख कर पूछ रहे हो कैसी हो, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दुनिया चाहे जैसी हो. बोले सर संडे छुट्टी है सर, छुट्टी वाले दिन बुला लिया सर, बाकी स्कूल वाले घर बैठे हैं और फिर पूछ रहे हो कैसे हो. उधर वो सर बैठे, उनसे भी पूछा था मैंने, जो ऐसे उंगली ऐसे कर रहे हैं. हाँ, मैंने पूछा था सर क्या हाल है आपका, कैसे मिजाज हैं? पहले वाली फर्स्ट वन सीएल में वेट मैं देख लूँगा, मेरे पास मिल जाएगी, वेट. उनसे मैंने पूछा सर क्या हालत है आपकी, कैसे? उन्होंने कहा, वो बेटे सर उधर वाले, मैं नाम थोड़ी देर बाद मैं नाम से परिचित हो जाऊंगा. उन्होंने कहा सर अपनी हालत का खुद एहसास नहीं है मुझको, औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं. तो आपको खुद नहीं पता होगा आप कहाँ बैठे हैं. बट डोंट वरी, आई शैल नॉट लीव यू फॉर द नेक्स्ट 6 hours. सर टाइम, अरे आपने देखा होगा श्याम बाबा का जागरण 8 बजे से लेकर सुबह प्रभु इच्छा तक. अब ये प्रभु की इच्छा है, तो प्लीज़ अगर आपने ऐसा माइंड मेकअप कर रखा है कि आई विल बी फ्री बाई 2 o'clock 2:30, भूल जाइएगा ऐसी सारी चीज़ें. क्योंकि जब अगर मैं टाइम एक्सीड करता हूँ, हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? मिस्टर घनश्याम. कई बार होता है ना, एक बार मैं जनरली अपने वक्तव्य में इस तरह की बातें करता हूँ कि आप क्यों आए हो, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. बोले सर ब्रिंग्स यू हियर, ब्रिंग्स यू हियर इंग्लिश में होता है कि आप क्यों आए, आपका पर्पस क्या, उद्देश्य क्या होता है. कई बार मैं बताता हूँ उसमें कि सर एक मगरमच्छों से भरा हुआ तालाब था. यहाँ पर शिवराज सर खड़े हैं, यादव सर खड़े हैं, डायरेक्टर्स खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं, चेयरपर्सन खड़े हैं. उन्होंने अनाउंस किया कि जो एक मगरमच्छ से भरा हुआ तालाब है, जो भूखे मगरमच्छ है, 2 महीने से कुछ नहीं खाया उन्होंने, और द लेंथ ऑफ द पूल इज़ अराउंड 50 meters. यहाँ सारे टीचर्स खड़े हैं अपने. उन्होंने अनाउंस किया कि जो बंदा इस पूल में कूद के इन मगरमच्छों से बचते हुए उस एंड तक पहुँचेगा, उसको हम लोग 1 करोड़ रुपये कैश देंगे. एक ब्रीफ केस दिखाया जिसमें पूरा कैश था. वो इतना सुनना था. अपनी एक जो महिला साथी है कूद गई, अरे बड़े खूबसूरती से मगरमच्छों को धोखा देते हुए, डोज करते हुए उस किनारे पे पहुंच गई. हम लोग सारे लोग पहुंचे, सर भी पहुंचे वहाँ पे, ब्रीफ केस भी दिखाया. वो निकलने वाली थी पानी से. मैंने पूछ लिया, मैंने कहा मैम कैसे किया आपने ये? बोले वो बाद में बताऊँगी, ये बताओ मुझे धक्का किसने मारा था. आई एम श्योर अबाउट इट, धक्का मार दिया गया है. उसको इंजॉय करिए प्लीज़, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, हॉब्सन्स चॉइस. अगर आप मजा लेना चाहते हैं सर, फैन बंद कर सकते हैं प्लीज़, नहीं तो सुनेगा नहीं. हाँ, जनरली क्या होता है, कई बार होता है ना, बच्चे से पूछा जाए बेटा मम्मी के पास सोओगे पापा के पास, दोनों लड़ रहे हैं. मम्मी बोली नहीं मेरा बेटा मेरे पास सोएगा,
पापा बोला नहीं बेटा मेरा मेरे पास सोएगा, लड़का बोला मैं तो कूलर के पास सोऊंगा। तो जो कई लोग बैठे हैं ना, उनको वक्तव्य से कोई मतलब नहीं है, अपना हो जाएगा पूरा, वो पंखे के नीचे बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए प्लीज़ थोड़ा सा आप, द मोर यू स्वेट इन दिस रूम, आई थिंक द मोर यू विल फ्लरिश इन योर क्लासरूम्स। द पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप इज दिस ओनली।